हेलो प्यारे बच्चों, हमारा जो हिंदी का मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। कक्षा 10 का हिंदी मॉडल पेपर अभी तक हमने क्वेश्चन 9 तक हल किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। आज से हमारा क्लास 10 का हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछेगा। तो कहेगा क्वेश्चन नंबर 10 में का और खा करके आ रहा है दोस्तों। तो का क्या है? का में संधि है। क्या है दोस्तों? संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक स्वर संधि होता है और एक व्यंजन संधि होता है और एक विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जिसमें से हमें स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधियाँ भी 5 प्रकार की होती है दोस्तों। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यण संधि, दूसरा वृद्ध संधि, तीसरा दीर्घ संधि, चौथा गुण संधि और पांचवा अयादि संधि होता है। लेकिन हमें पांचों स्वर संधियां नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ दो संधियां पढ़नी है। एक हमें यण संधि पढ़नी है और एक हमें वृद्ध संधि पढ़नी है। तो यण संधि जो होता है दोस्तों, उसका सूत्र होता है इको यणच। जो हमारा यण संधि है उसका सूत्र होता है इको यणच होता है। और इको यणच जो है यण संधि का जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, जो पहचान है, जो नियम है दोस्तों, हमें क्या करना है, ई, ऊ, री और लिरी, ये जो 4 अक्षर हैं, इसमें एक हास्य या दीर्घ स्वर, एक हास्य और एक दीर्घ स्वर के साथ अगर क्रिया करता है, अगर ये चारों अक्षर हास्य या दीर्घ के साथ, दीर्घ के बाद असमान स्वर आता है, क्या आता है दोस्तों? असमान स्वर आता है, तो उनके स्थान पर या, अभी देखो या लिखा है, या में 2 चीज़ें होती हैं कि या अगर है तो इसे हम कह सकते हैं या प्लस आ प्लस या, हम ऐसे कह सकते हैं आ प्लस या। कहने का मतलब है इसमें आ भी जुड़ा है और या भी जुड़ा है, लेकिन जब इसे हम अलग करते हैं तो आ प्लस या हो जाता है। तो या जल्दी से पढ़ा जाता है या। इसमें देखो या, ये आ और या ऐसे है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ या बचता है, या नहीं बचता, या, वा, रा, ला। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, जब यण संधि वह होता है जब ई, ऊ, री, ली हास्य या दीर्घ के बाद असमान स्वर आते हैं, तो उनके स्थान पर या, वा, रा और ला बन जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है यण संधि का। जो एग्जाम्पल है कह रहा है प्रति प्लस एका। तो यहाँ पर प्रति प्लस एका में देखो छोटी का मात्रा लगा है, तो यहाँ पर ई हो गया और ए है। ठीक है दोस्तों। तो ए है, यहाँ पर क्या है, हास्य है। तो हम कह सकता हूँ कि छोटी ई और ए मिल करके यहाँ प्र हो जाता है और पहला अक्षर जो है वो आधा हो जाता है। उसके बाद फिर हम या बन जाते हैं। क्या बनाते हैं? या। और उसके बाद प्रत्येक ए का मात्रा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ए है, फिर का लिख देते हैं प्रत्येक। क्या बनता है? प्रत्येक। उसके बाद मनु प्लस अंतरा है, तो यहाँ मनु प्लस अंतरा छोटा ऊ है, उसके बाद आ है, छोटा ऊ है और आ है। तो यहाँ पर ऊ जो है वो इसके साथ वा के साथ आ करके आधा ना बना देता है। तो ये मनवा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, मनवा, फिर अंतरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंतरा। मनु अंतरा हो जाता है। उसी प्रकार मात्र प्लस आज्ञा है, तो री और आ मिल करके हमारा जो त्रा बन जाता है। क्या बनता है? त्रा। तो यहाँ हो जाएगा मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा? मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा बन जाएगा। उसी प्रकार री प्लस आ मिल करके बड़ा आ बन जाता है, तो री प्लस आदेशा बराबर लादेशा हो जाएगा, लादेशा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा यण संधि है। उसके बाद आता है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का सूत्र होता है वृद्ध रेचि। क्या होता है? वृद्ध रेचि। इसमें छोटा और बड़ा आ के बाद, छोटा और बड़ा आ के बाद ए और ऐ आता है, तथा ओ और औ आए, तो याद रख लेना आ या बड़ा आ अगर ए के साथ या ऐ के साथ मिलेगा तो ऐ बनाएगा, लेकिन छोटा और बड़ा आ मिल करके औ के या ओ के साथ मिलेगा तो और बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक मतलब यहाँ पर आ है
और यहाँ पर ए है, तो छोटा और ए है तो क्या बनेगा भैया, छोटा आ प्लस ए है तो यहाँ पर आई बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एका एका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एका एका बन जाएगा। लेकिन अगर महा प्लस औषधि है तो यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर ओ है, तो हमने बताया चाहे बड़ा आया चाहे छोटा आया अगर ओ के साथ जुड़ेगा तब भी औ ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा महौषधि, क्या हो जाएगा, महौषधि। तो ये हमारा वृद्ध संधि है। यण संधि और वृद्ध संधि हमें दो ही पढ़ने हैं कक्षा 10 में, ठीक है दोस्तों। ये हम अभी मॉडल पेपर के लिए पढ़ा रहे हैं, मॉडल पेपर में कैसे आएगा, कितना पढ़ना है इतना ही, क्योंकि हम पूरा डिटेल हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको डिटेल हिंदी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम उसे डिटेल में समझाएं। जिस टॉपिक पर आप कहोगे उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन हमारा खा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें का और खा करके आएगा। तो खा नंबर देखिए क्या है, इसमें शब्द रूप आएगा, क्या आएगा, शब्द रूप आता है। शब्द रूप जैसे फल है तो फल का क्या शब्द रूप होता है, तो इसमें विभक्तियां होती हैं, क्या होती है दोस्तों, विभक्तियां होती है और वचन होता है। तो यहाँ दिखा है फलम, फले, फलान, यहाँ है फले, फलियो, फलेसु। तो फल का जो शब्द रूप है वो क्या होता है, फलम फले फलान होता है, फलम फले फलना होता है। तो ऐसे करके पूरा डिटेल होता है, फल के लिए होता है, नदी के लिए होता है, बालक के लिए होता है। तो आपको उसको याद करना होगा, किताब में आप देख करके उसे याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बाकी इसे अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम इस पर वीडियो बना देंगे दोस्तों। लेकिन अभी हम यहाँ पर हिंदी मॉडल पेपर के ओवरव्यू से पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है शब्द रूप आएगा, शब्द रूप में हमें फल के लिए अगर दिया होगा तो मान लीजिए फलम दिया है और पूछ लिया कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो दोस्तों ये क्या है, प्रथम विभक्ति, क्या है, प्रथम विभक्ति और एक वचन है। ये प्रथम विभक्ति दो वचन है, ये प्रथम विभक्ति तृतीय वचन है दोस्तों, यानी बहुवचन है। यहाँ पर क्या है, फले जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये सप्तमी विभक्ति दो वचन है और ये सप्तमी विभक्ति त्रिवचन है अर्थात बहुवचन है दोस्तों। लेकिन उसके बाद का खा करके गा आएगा, इसमें धातु रूप आएगा। धातु रूप में पुरुष और एक वचन पूछा जाता है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है दोस्तों। तो यहाँ पूछ रहा है कि धातु में पढ़ना, लिखना, ऐसी चीज़ों का जो है धातु रूप होता है, यानी क्रिया होती है। कहेगा पठति पठता पठंति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ऐसे आता है हमारा धातु रूप। इसमें पूछेगा पठति बताइए कौन सा रूप है और कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो ये प्रथम पुरुष, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, ये प्रथम पुरुष तीन वचन है दोस्तों। लेकिन ये मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष दो वचन है, मध्यम पुरुष तीन वचन है दोस्तों। उसके बाद फिर घा नंबर में आएगा अनुवाद। हिंदी में दिया रहेगा दो चार थी, उसमें से दो तीन करना होगा। तो कहेगा वहाँ जाता है, वहाँ जाता है कि संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। तो भैया वहाँ जाता है, इसमें लड़का है, लड़का के लिए लगता है सह, क्या लगता है, सह, और जानक होता है गच्छति, क्या होता है, गच्छति, सा गच्छति। अगर वहाँ जाती है तो लड़की है तो सा के स्थान पे सा होगा, सा गच्छति हम कह सकते हैं, सा गच्छति, ठीक है दोस्तों, सा गच्छति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा निबंध। निबंध में क्या करना होगा, कोई भी निबंध आपको लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद बीच में कोई हेडिंग डाल कर लिख लेंगे, लेकिन अंत में उपसंहार लिख लेंगे। प्रस्तावना में आपको सिर्फ क्या करना है कि उसका परिचय देना है, उसका डिफिनेशन देना है। बीच में आप कुछ भी लिखिए, कोई भी हेडिंग डालिए, लेकिन अंत में आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार में आप उसके बारे में क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए विज्ञान के ऊपर हमें निबंध लिखना है, तो विज्ञान के ऊपर निबंध लिखना है तो उसका प्रस्तावना में आप उसका डिटेल लिखना है, परिभाषा लिखना है, उसके बारे में बताना है। लेकिन आप उपसंहार लिखते समय आप विज्ञान के बारे में क्या समझते हैं, क्या आप महसूस करते हैं, इसके बारे में लिखना होता है दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12 यानी 12। ये अग्रपूजा खंड का आपके प्रश्न से आएगा।
आप इसमें बहुत सारा दिया रहेगा कहानी, लेकिन आपको सिर्फ वही करना है जो आपके इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद में, जो मुजफ्फराबाद के हैं मुजफ्फराबाद में, हैदराबाद के हैं हैदराबाद में, जहाँ ज़िला होगा, जिस ज़िले के आप होंगे उस ज़िले में अलग अलग कहानियाँ पूछी जाती है। तो हमारे प्रयागराज में क्या पूछा जाता है? अग्र पूजा पूछी जाएगी। तो अग्र पूजा के तहत आपको क्या करना होगा? अग्र पूजा में श्री कृष्ण के बारे में लिखना होता है। उसमें अलग अलग प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग के करके पूछता है, लेकिन आपको सिर्फ याद रख लेना है दिमाग में, या तो पहले क्वेश्चन पे या दूसरे क्वेश्चन पे आपको दिया रहेगा। अग्र पूजा में 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक ही करना है। 2 प्रश्न आते हैं अग्र पूजा में, उसमें एक ही करना है, और पहले या दूसरे में किसी एक में 100% आपको लिखना होगा कृष्ण का जीवन परिचय। आपको पूछने का तरीका अलग हो सकता है, या तो कहेगा कृष्ण का जीवन परिचय लिखिए, या कहेगा कृष्ण के जीवन परिचय का चरित्र का वर्णन कीजिए, या कहेगा अग्र पूजा के नायक का वर्णन कीजिए। तो नायक कौन है भैया? कृष्ण भगवान। तो मतलब पूरी तरह से घुमा फिरा करके किसके चरित्र के बारे में पूछेगा? कृष्ण जी के चरित्र के बारे में पूछेगा। तो बस ये आपको याद रख लेना है, कृष्ण का चरित्र चित्रण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और 100% आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको का, खा, गा, घा करके आएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 आएगा निबंध, क्वेश्चन नंबर 12 आएगा अग्र पूजा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मॉडल पेपर हिंदी का कक्षा 10 का खत्म हुआ। अब इसके आगे अगला मॉडल पेपर बनाते रहेंगे दोस्तों, तथा इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी टॉपिक पर आपको बात करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।